नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कुंड मुंगेर जिले में स्थित हैं? निम्नलिखित में से कौन से जल कुंड मुंगेर जिले में स्थित है? तो सीता कुंड जो है वो मुंगेर में स्थित है, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में स्थित है और ऋषि कुंड भी मुंगेर में स्थित है। ये तीनों कुंड जो हैं वो मुंगेर में स्थित है। एक बार ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन से कुंड मुंगेर जिले में स्थित है? तो सीता कुंड मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड मुंगेर में है और ऋषि कुंड भी मुंगेर में ही स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर जो है वो कोसी नदी पर स्थित है। राजपुर नहर परियोजना जो है वो कोसी नदी की सहायक परियोजना है। तो राजपुर नहर जो है वो कोसी नदी पर स्थित है। राजपुर नहर किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर जो है वो कोसी नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो बिहार के सहरसा जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार के सहरसा जिले की महिला साक्षरता जो है वो सबसे कम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो कर्नाट वंश के अंतिम राजा जो थे वो हरि सिंह देव थे। कर्नाट वंश के अंतिम राजा हरि सिंह देव थे। कर्नाट वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो हरि सिंह देव। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार में थी? यानी बिहार के मुंगेर में किसकी राजधानी थी? तो बिहार के मुंगेर में पाल शासक देवपाल की राजधानी थी। पाल वंश के शासक देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। पाल वंश के शासक देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं कि दरभंगा में एक दुर्ग यानी एक किला और एक जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दरभंगा में एक दुर्ग और एक जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध इनमें से किसी की सहायता प्राप्त नहीं की थी। शेर शाह ने स्वयं के बलबूते पर मुगलों से विजय प्राप्त की थी। लेकिन शेर शाह की अगर सबसे ज़्यादा अगर मदद किसी ने की थी तो वह बिहार के उज्जैनिया शासक थे। वो बिहार के उज्जैनिया शासक थे जिन्होंने शेर शाह सूरी की सबसे अधिक मदद की थी। तो अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी, तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में बिहार के उज्जैनिया शासकों की सहायता प्राप्त की थी। तो शेर शाह ने किसकी सहायता प्राप्त की थी? तो बिहार के उज्जैनिया शासकों की सहायता प्राप्त की थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था दरिया खां नुहानी को। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था दरिया खां नुहानी को। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 26 जून 1539 को पराजित किया था। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को 26 जून 1539 में पराजित किया था और इस युद्ध में शेर शाह सूरी की सहायता बिहार के उज्जैनिया शासक करते हैं, यानी उज्जैन राजपूत करते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ थी? तो शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो था वो सासाराम में था।
शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम को कहा जाता था। अपने अधिकतम प्रशासनिक परिवर्तनों को वह सासाराम में ही सबसे पहले लागू करता था। अतः शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम को कही जाती थी। शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम को कही जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा जो है वो तारीख दाऊदी में है। इसकी चर्चा जो है वो तारीख दाऊदी नामक पुस्तक में है। एक बार फिर से देखते हैं। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया, दुर्ग यानी किले का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इस बात की चर्चा किस पुस्तक में है? तो इस बात की जो चर्चा है वो तारीख दाऊदी में है। इस बात की चर्चा तारीख दाऊदी में है। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसी गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो अकबर ने 1580 में खाने खानम को बिहार का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। अकबर ने 1580 में खान-ए-खानम, जरा नाम को ध्यान रखिएगा, खान-ए-खानम को बिहार का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो बिहार में सर्वाधिक विद्रोह अकबर के शासनकाल में होते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो बिहार में सबसे अधिक विद्रोह अकबर के शासनकाल में होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? यानी गुरु नानक देव बिहार के किन किन क्षेत्रों में घूमे थे? तो गुरु नानक देव ने मुंगेर, भागलपुर और राजगीर इन तीनों जगहों की यात्रा की थी। जरा ध्यान देंगे, गुरु नानक देव ने बिहार के किन किन क्षेत्रों की यात्रा की थी? तो गुरु नानक देव ने मुंगेर, भागलपुर और राजगीर इन सभी क्षेत्रों की यात्रा की थी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। वैसे इसका आंसर होगा मुंगेर, भागलपुर और राजगीर, तीनों क्षेत्रों की। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल शासक फारूक सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो मुगल शासक फारूक सियर अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में निर्बाध रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इस स्वतंत्रता को ही अंग्रेजों का स्वर्णिम फरमान कहा जाता है और ये अंग्रेजों को 1717 में प्रदान किया गया था। तो मुगल शासक फारूक सियर अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की जो स्वतंत्रता प्रदान करता है वह 1717 में करता है। फारूक सियर अंग्रेजों को 1717 में बिहार और बंगाल में स्वतंत्र रूप से बिना किसी रोक टोक के व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसी को अंग्रेजों का स्वर्णिम फरमान कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बनाया गया था? तो जॉब चरनाक को अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान 1664 में बनाया जाता है। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक को 1664 में बनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।